आज हम सभी यहाँ हमारे महान देश भारत का गणतंत्र दिवस गर्व और सम्मान के साथ मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं आयुर्लेखा आयुर्वेदा हॉस्पिटल की ओर से हमारे सभी अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी, मरीज और उनके परिजनों का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र सोनी, श्री गोपाल सोनी, श्रीमती प्रीति सोनी और श्रीमती राजेश सोनी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं पायल को बोलूंगी कि वो आए और हमारे अतिथि श्रीमती प्रीति सोनी जी को मालार्पण करें। कि हम सब यह संकल्प ले कि हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। गणतंत्र दिवस हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की याद दिलाता है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य नेताओं के दृष्टिकोण को सम्मान देने का दिन है। भारत के छात्र और नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र का सम्मान करें, संविधान का पालन करें और अपने देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करें। आइए हम सब मिलकर जिम्मेदार, ईमानदार और एकजुट होने का संकल्प लें। एक चिकित्सक और अस्पताल की संचालक के रूप में मैं मानती हूँ कि चिकित्सा केवल उपचार नहीं बल्कि मानवता की निस्वार्थ सेवा है। आयुर्वेद हमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन से स्वस्थ जीवन की प्रेरणा देता है। यहीं पे मैं दो पंक्ति साझा करना चाहूँगी। ना जाति देखी, ना धर्म देखा, जब दर्द दिखा तो बस इंसान देखा। आज इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब प्रण लें कि हम ईमानदारी, करुणा और जिम्मेदारी के साथ समाज की सेवा करेंगे, करते रहेंगे और हर मरीज के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखेंगे। आप सभी के सहयोग और विश्वास के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हमारी जो अतिथिगण हैं प्रीति सोनी जी, उनसे कहूँगी कि वह दो शब्द कहें। A thing of beauty is a joy forever। हर कार्य को मन, वचन और कर्म से हम अच्छे से अच्छा बनाएं, ऐसी हमेशा हमारी भावना होनी चाहिए। प्रिय देशवासियों, एक हॉस्पिटल में होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जो पेशेंट्स हैं उनका पूर्ण ध्यान रखें। एक एक ईंट बनकर एक इमारत का निर्माण होता है, एक एक गुण मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हमारी अच्छाइयाँ उस पुष्प के समान हैं। कहीं भी रखा हो लेकिन उसकी सुगंध निश्चित रूप से सभी जगह फैलती है और पर्यावरण को सुगंधित करती है और वह सुगंध हम अपने गुणों के रूप में बिखेर सकते हैं। अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ देकर कर सकते हैं। परोपकार ही जीवन है, इसी उद्देश्य से हमें अपना कार्य करना चाहिए। 1 एम, 1 डिज़ायर और 1 एम्बिशन रखते हुए इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है और संचालन में बहुत ही ये कुशल हैं। डॉक्टर लेखा सोनी के मार्गदर्शन में ये हॉस्पिटल चल रहा है और आप सभी सहयोगियों के डेडिकेशन से, समर्पण से ये हॉस्पिटल नई ऊंचाइयों को हासिल करे और सभी हमारे लाभार्थियों को हम स्वास्थ्य लाभ दे सकें, यही मेरी शुभकामना है। आप उत्तरोत्तर उन्नति करें, ये ऐसा हमारा आशीर्वाद है और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे दूसरे अतिथि महोदय देवेंद्र सोनी से कुछ कहूँगी कि वह दो शब्द बोले। कई राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन करके करीब करीब 7 देशों के संविधान का सम्मिश्रण है। 7 देशों के संविधान की सारी जो मूल बातें हैं उनको लेकर फिर हमारा भारत का संविधान बनाया गया और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान के द्वारा हमें कई अधिकार प्राप्त हुए, कई मौलिक अधिकार हैं, कई हमारे जो कर्तव्य हैं। लोगों को द्वारा आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग संविधान में दिए गए अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचते हैं। संविधान के प्रति और देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी है।
हमें उन कर्तव्यों का भी पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। श्रीमती लेखा सोनी डॉक्टर, जो कि MD BMS MD हैं, उनके इस अस्पताल के संचालन में, और मिस्टर तुषार सोनी, उनके द्वारा इस अस्पताल को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। और मैं डॉक्टर लेखा सोनी से अपेक्षा करता हूं कि वो इस अस्पताल में आए हुए रुग्ण और मरीजों की पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ सेवा करें, उनको स्वास्थ्य प्रदान करें। पैसा इसको महत्व न देते हुए जो भी रोगी या पर जो है यहाँ पर ये पेशेंट आवे, उनको जो है पूरे सहयोग से, पूरे ईमानदारी से और उन लोगों के साथ में पूर्णतः सहानुभूति रखते हुए उनका ट्रीटमेंट करें। तभी जो है हम लोग इस उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। लेखा से अपेक्षा करूँगा पूरी ईमानदारी के साथ में और पूरे लगन के साथ में पेशेंटों की सेवा करेगी, और किसी भी प्रकार से पेशेंट को यदि किसी सहायता चाहती है तो उन सहायताओं में किस प्रकार से उसको सहायता मिल सके, इसके प्रति सतत प्रयासरत रहेगी। और साथ ही इस अस्पताल का आगे भविष्य में नाम रोशन हो, कोटा जैसे स्थान पर जो है आयुर्वेद का जो है अस्पताल अपना मुख्य स्थान प्राप्त करे, अपना नाम कमाए और ये निरंतर प्रगति करता रहे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। चलो चले उस राह पर जहाँ वतन की शान है, तिरंगा लहराए आसमां में, ये हमारी शान है। वीरों का बलिदान यहाँ माटी की पहचान है, हर बूंद में बसता है भारत माँ का मान है। चलो मिटाए हर अंधेरा, ज्ञान का दीप जलाए, अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया पर पूजाए। जय हिंद, जय भारत। मैं इस अवसर पर 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। कितना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जो खून न खोला वो पानी है, तो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। हैप्पी रिपब्लिक डे। के हे नाथ कृपालु श्री भगवान है, क्षमावान है अवध नरेश, हे विष्णु रूप, हे पुरुषोत्तम, हे रघुपति धनुधारी श्रेष्ठ। एक त्रुटि को हो आतुर मैं क्षमा याचना करता हूँ। हे नाथ आपके चरणों को मैं शीश पे अपने धरता हूँ। त्रुटि कह लो या एक सवाल मन में विचार सा उठता है, जो अपने कुल का नाशक हो बैकुंठ धाम क्यों बढ़ता है। हे नाथ कृपालु श्री भगवान। बल्कि यह भी संकल्प लिया कि एक नागरिक और एक चिकित्सक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। इसी भावना के साथ हम आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का समापन करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने राष्ट्र, अपने पेशे और अपने मरीजों के प्रति पूर्ण ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प करें। आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे सफल बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।